तत्सत। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये सुर असुर और मुनि और देवता और यहाँ तक कि भगवान भी इस मनुष्य जीवन में अवतार लेने के लिए इस संसार सागर में आते हैं। हालांकि यह जो भगवान का अवतार होता है, यह वस्तुतः हमारे लिए जीवन दर्शन होता है, हमारे लिए मार्गदर्शन करने के लिए कि एक इंसान को एक मनुष्य जीवन में संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए परमपिता परमात्मा कभी राम बनकर आते हैं तो कभी कृष्ण बनकर के आते हैं। लेकिन यह मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? अब मनुष्य के जीवन जिससे आप पूछेंगे कि यह जीवन क्या है, तो वह अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उत्तर देगा, प्रत्युत्तर देगा कि यह जीवन संघर्ष है, यह जीवन जो है कांटों का सरताज है, और न जाने कैसे कैसे जो है प्रश्न के उत्तर आएंगे। लेकिन मेरे समझ से एक ही इसका जीवन का उद्देश्य है कि यह जीवन परमपिता परमात्मा का जो है उपहार है, और हम अपने आत्म मुक्ति के लिए, अपने इस संसार सागर से मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं कि जिससे बार बार इस संसार में न आना पड़े। और यदि आपको पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है तो आप यूँ समझें कि यह परमपिता परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप का यह जो है अंश है, और परमात्मा ने हमें यहाँ परम आनंद लेने के लिए भेजा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आनंद कैसे लें, आनंद क्या होता है। व्यक्ति यह जो है हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं जो एक दिमाग में बैठा दिया जाता है कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, संघर्ष करना ही जरूरी है, छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष इत्यादि से ही जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आज टहलते वक्त हमने एक कुत्ते को देखा। अब कई बार थोड़ी सी समानता है, इसको समझिएगा अच्छे से। वह कुत्ता जो है एक हड्डी जब उसे दिखा तो उसको जो है वह नोचने लगा, और उससे यह उम्मीद लगी कि इससे वह खून आएगा और वो पिएगा और आनंदित होगा। वह बहुत कोशिश किया, लेकिन उस सूखी हुई हड्डी से कहाँ खून आने वाला था। लेकिन जैसा कि तथाकथित समाज के कुछ लोग, एक बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो अपनी रोटी सेकने के लिए मोटिवेशन देते रहते हैं, वह जो है शायद उस कुत्ते को उपदेश दे दिए थे कि भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बाद ही आनंद मिलेगा। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस खून की प्राप्ति के लिए वह जो है हड्डी को नोचता रहा और इतना संघर्ष किया कि अंततो गत्वा हड्डी से तो खून नहीं आया, लेकिन उसके मसूड़े से ज़रूर खून आ गया। जब उसके मसूड़े से खून आया तो बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि इस हड्डी से खून आ गया। अब उसको ये नहीं मालूम है कि हमारे मसूड़े से खून आ रहा है। कहाँ से खून आया? उस हड्डी से खून आया। और उसके बाद क्या था, वो बड़े ही निश्चिंत होकर के बैठ करके और उसको चाटने लगा, और बड़े देर तक चाटा। भले बाद में उसको जो भी दर्द हो या होगा एक अलग की बात है। इसी तरह से मनुष्य भी कुछ हद तक है। यह मनुष्य का जीवन, यह समय अनमोल है, ये बेशकीमती है, और ये भगवान के भजन करने के लिए है। भगवान का भजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि यह जो है मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें खूब संघर्ष करो, खूब मेहनत करो तो हमें सफलता मिलेगी, वह सफलता हमें सुख देगा, हमें खुशी देगी। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है। आप देखें, एक से एक धनाढ्य लोग हैं। यदि धन से, संपत्ति से और पुत्र पत्नी और घर द्वार से, महल अटारी से सुख मिलना होता तो वो भी सुखी होते। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि भजुमन राम चरण सुखदाई, भगवान के चरणों में ही सुख है, भगवान के भजन में ही सुख है, भोजन में सुख नहीं है, साधन में सुख नहीं है, साधना में सुख है, वासना में सुख नहीं है, उपासना में सुख है। कथा आती है, एक कहानी आता है, भाषा कहती है कि एक बार सिकंदर आ रहा था समुद्र किनारे से, तो वहाँ पर एक व्यक्ति खाट पर आराम से लेटा हुआ था। सिकंदर ने कहा कि देखो, सैनिकों को कहा कि देखो कौन लेटा हुआ है। गए, देखे, देख कर आए, बताए सिकंदर को। सिकंदर कहा कि बुलाओ उसको। क्यों बुलाओ? क्योंकि सिकंदर इस जो है दुनिया का महान सिकंदर जा रहा है और ये नमस्ते नहीं किया, बुलाओ उसको। जब सैनिक गए बुलाने
तो डांटा सैनिकों को और आराम से धूप खाते हुए बोला कि सिकंदर को इधर बुलाओ। सिकंदर सोचा कि ये कौन है जो मुझे बुला रहा है। सिकंदर गया और बड़े अहंकार भाव से कहा कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो, दुनिया हमसे डरती है, मैं दुनिया जीतने के लिए निकला हूँ, दुनिया हमें सलाम करती है और तुम मुझे ही डांट रहे हो, मुझे बुला रहे हो, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं डायनीज हूँ। और तुम्हारा क्या नाम है? बोला कि मेरा नाम महान सिकंदर है। बोला कि महान सिकंदर नहीं है, बीच में एक और वर्ड जोड़ो। क्या? तो महान बेवकूफ़ सिकंदर। लोग शॉर्ट नाम लेने के लिए बेवकूफ़ नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम महान बेवकूफ़ सिकंदर हो। बोला कैसे? तो तुम ये संघर्ष क्यों कर रहे हो? दुनिया में जो है त्राहिमाम मचाए हुए हो, जो है निर्दोष लोगों को मारते हो, जगह जगह राज करते हो, लूटा पाटी करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो कहता है कि हम दुनिया का राजा बनना चाहते हैं, दुनिया को जीतना चाहते हैं। डायनीज ने कहा कि तुम ये जीत कर क्या करोगे? बोला कि पहले तो संपूर्ण दुनिया जीतूंगा, उस पर राज करूंगा और तब सुख भोगूंगा। तब उस डायनीज ने कहा कि सुख भोगने का क्या मतलब है? देखो मैं तो सुखी भोग रहा हूँ, जो ये सब कुछ करने के बाद तुम भोगोगे वो मैं खाट पे लेटा हूँ, आराम कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, आओ तुम भी बगल में खाट लगाओ और कर जाओ। लेकिन सिकंदर नहीं माना। कहा जाता है कि एक वक्त आया जब दोनों का जो है प्राण छूटे और दोनों वहाँ पर स्वर्ग में मिले। जब दोनों मिले तो हुआ कि भाई जब यहीं आना था तो इतना संघर्ष करने का क्या मतलब निकला? तो इंसान यही है, उसको लगता है कि हम ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, वो कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ये काली खोपड़ी में न जाने कितनी चीज़ें वो सोचता है। उसको लगता है कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा। दिन भर कहता है एक साइकोलॉजिस्ट की 60,000 जो है सोच आती है दिमाग में, वो दिन भर उन सोचों में उलझा रहता है और चिंता कर करके अपने जीवन को चिता बना देता है। जबकि उसी चिंता का दिशा सही हो जाए, चिंतन हो जाए, भगवत चिंतन हो जाए तो जीवन में परमार्थ में उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, भगवान का भजन मिल जाए, जीवन में अनंत सुख मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्वभाववश काम क्रोध इस जो है लोभ, ये काम क्रोध लोभ मनुष्य को उलझा देता है। और आदमी महत्वाकांक्षी, काम अर्थात कामना जहाँ देखता है उसके जैसा ही महल किसी का देख लिया तो लगता है कि हमारा भी ऐसा ही महल होना चाहिए। पड़ोसी का कार देख लिया तो सोचता है कि जो है हमारे पास भी इससे बढ़िया कार होना चाहिए। अपनी वो ज़रूरत नहीं देखता है। और यह संसार वो बसने के लिए आया था, लेकिन इस संसार में वो फंसते जाता है और फंसते फंसते एक समय ऐसा आता है, इतना फंस जाता है कि फिर निकल नहीं पाता है, अर्थात फिर भगवान का भजन वो नहीं कर पाता। भगवान का भजन करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। आज एक व्यक्ति जब मंदिर जाता है तो 1 रुपया ले करके जाता है और सोचता है कि हम भगवान को जो है समर्पण कर दें। बहुत लोग कहते हैं कि तुम बहुत धनी हो, थोड़ा सा 1 आध रुपया दे दिया करो मंदिर में, लेकिन वो नहीं देता है। जब जाता है तो मुट्ठी बंद करके ले जाता है 1 रुपया और देखता है, जैसे मुट्ठी खोलता है बोलता है अरे भाई ये पैसा तो देना ही, एक बार देख तो लूँ। जैसे देखता है तो हाथ में मुट्ठी बांधे रहने के चलते पसीना आ जाता है और बोलता है कि अरे अरे ये तो 1 रुपया, ये रुपया जो है रो रही है, इसको तो जो है आंसू गिर रहे हैं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? आदमी लोभ, अच्छा काम क्रोध मद लोभ, ये सब एक सीमित तक यदि लोक व्यवहार में देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कामना महत्वाकांक्षा भी जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। क्रोध भी कई बार अनुशासन करने के लिए घर परिवार समाज में जरूरी है, लेकिन उसके आवेश में आ जाना, अपने जीवन का सत्यानाश कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? तो व्यक्ति क्या है, इस संसार में बसने आया था, लेकिन वो फंसते जाता है और इतना फंस जाता है कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति, क्योंकि आप देखिए जीवन में, आप इस संसार में देखिए 84 लाख योनि तो गोस्वामी तुलसी बाबा ही कहते हैं, करोड़ों जीव हैं, अरबों प्रजातियां हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक मनुष्य का ही जीवन है जो परमार्थ कर सकता है, जो वह अपने कर्मों का हिसाब किताब जो है कर सकता है। वो समझ सकता है कि हमने ये काम किया तो हमें ये दुख हो रही है, वो सोच सकता है। बाद बाकी जितने जीव जंतु हैं वो सभी भोग के लिए हैं। गाय भैंस पेड़ पौधे ये सभी जीव तो हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है, ये सब चर अचर जीव हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हमको किस कर्म के चलते क्या फल मिला। वो सिर्फ भोग भोगने के लिए हैं, उस भोगों से उनकी जो है विरक्ति नहीं हो सकती है।
लेकिन यह मनुष्य का ही सिर्फ एकमात्र जीव है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो है संत महात्मा जो इस चीज़ को बार बार कहते हैं। तो यह संसार कुछ ऐसा है कि हम नियत कर्म करते हुए, करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए थोड़ा सा भगवान का भजन करते रहें, राम राम जपते रहो और अपना काम करते रहो। लेकिन आदमी काम में ही उलझ जाता है, राम को भूल जाता है। और जिसके जीवन में राम नहीं, उसके जीवन में आराम नहीं। और जब आराम नहीं मिलता है तो चूँकि तथाकथित लोग बोलते हैं कि खूब संघर्ष करो, जीवन में आगे बढ़ो, तो संघर्ष में ही अपना जीवन बिता देता है। जबकि राम किस में मिलेंगे? विश्राम में। जब मन विश्राम होगा, जब मन शांत होगा, जब आप ध्यान में उतरेंगे, ध्यान से ही सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री राम तो ज्ञान के ही प्रतीक हैं। हम लोग बार बार जो है कहते हैं ना कि सरल बनो, स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। अर्थात हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं? यही सरल। अर्थात सीता माता भक्ति की प्रतीक है, लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं और राम भगवान ज्ञान के प्रतीक हैं। जब ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाता है तो माता सीता रूपी भक्ति स्वयं ही चली आती है। तो जीवन में थोड़ा सा अध्ययन, गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें और इस जीवन में, इस संसार में उलझिए नहीं, सुलझिए, संसार में बसिए, फंसिए नहीं। देखा देखी क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। आदमी को दिखावा में, पहले लोग जो है भक्त हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, तो अपने आप को छिपाते थे। कबीर दास भी जो है कहे, मलुक दास जी कहे, सब यही कहे कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो बहुत बड़े अज्ञानी हैं, हमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है। और आजकल का मनुष्य, पहले लोग भक्त होते थे, ज्ञानी होते थे, अपने आप को छिपाते थे। सुकरात अंत समय में यही कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही ज्ञान हुआ कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि दुनिया अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, थोड़ी सी भक्ति भाव करने लगे तो वो छिपाते नहीं, छपाते हैं। अर्थात दिखास, छपास और बकवास में ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। तो आज यहीं तक मैं यह उम्मीद करूंगा कि यह मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है और यही भगवान का भजन है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। थोड़ा सा आनंद लेते रहे, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूपाय तापत्राय विनाशाय। इस सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात कौन है सच्चिदानंद? सत चित आनंद। सत्य क्या है? राम कथा, राम नाम सत्य है। चित्त क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। वह चित्त है, वह भाव है, वह विचार है, बहुत बड़ा विचार दर्शन है। एक जीवन से उन्मुक्त होने के लिए गीता रूपी ज्ञान को चित्त में बैठाना ही चित्त है। और आनंद क्या है? श्री कृष्ण की लीलाएं ही आनंद है। इसीलिए कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तापत्राय 3 तरह के ताप हैं जिससे शरीर को या मन को या आत्मा को कष्ट होता है। 3 तरह के कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ताप, ये भौतिक दुनिया, चाहे शारीरिक, मानसिक जो क्लेश होते हैं, जो विकार होते हैं, ये सब मुक्त हो जाते हैं कृष्ण की लीलाएं सुनने से और राम कथा सुनने से। जो है सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और गीता पढ़ने से चित्त में सत्य और आनंद दोनों आ जाता है। इसीलिए कहते हैं सत्य चितानंद स्वरूपाय। आइए इस जीवन को परमानंद, दिखावे की दुनिया छोड़ करके थोड़ा सा भगवान का भजन करते हुए और इन तीनों का जब भी समय मिले अध्ययन कीजिए। जीवन सुगम, सरल, सहज और सुखमय और समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए इसी संकल्प के साथ हम विदा लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।